भारत भूमि पर ऐसे कई रहस्य और चमत्कार छिपे हैं जो आज भी मानव बुद्धि के परे हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान है परशुराम कुंड। कहते हैं यहाँ भगवान परशुराम की कुल्हाड़ी ने स्वयं हाथ से छुट्टी ली और यहीं से एक अलौकिक चमत्कार प्रकट हुआ। आज की ये कहानी आपको श्रद्धा, रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति के ऐसे संगम पर ले जाएगी जहाँ आस्था स्वयं बोल उठती है। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह स्थान घने वनों, ऊंचे पर्वतों और निर्मल प्रकृति की गोद में स्थित है। यहाँ बहने वाली नदी को लोहित नदी कहा जाता है। मान्यता है कि यह स्थान भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम से सीधा जुड़ा हुआ है। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। वे एक ओर महान ऋषि थे और दूसरी ओर अजेय योद्धा। उनकी कुल्हाड़ी केवल हथियार नहीं बल्कि न्याय और धर्म का प्रतीक थी। जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ा तो भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट किया। कहते हैं एक समय भगवान परशुराम अपने पिता महर्षि जमदग्नि के आदेश से गंभीर दुविधा में फंस गए। आज्ञा पालन के पश्चात उनका मन अत्यंत व्यथित हो गया। उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित और आत्मिक शांति के लिए घने वनों की ओर प्रस्थान किया। कथाओं के अनुसार जब भगवान परशुराम इस स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने नदी के तट पर तपस्या शुरू की। वे अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर गहन ध्यान में लीन हो गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी और उनकी कुल्हाड़ी सहज ही उनके हाथ से छूटकर धरती में धंस गई। जैसे ही कुल्हाड़ी धरती में धंसी वैसे ही धरती कंपन से हिल उठी। तेज गर्जन के साथ भूमि फट गई और उस स्थान से जल की धारा फूट पड़ी। धीरे धीरे वह स्थान एक गहरे कुंड में परिवर्तित हो गया। यही स्थान आज परशुराम कुंड के नाम से विख्यात है। कहते हैं उस समय आकाश से देववाणी हुई, हे परशुराम, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। यह कुंड सदियों तक पापों का नाश करने वाला होगा। यह सुनकर भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी को सदैव के लिए त्याग दिया। कुल्हाड़ी त्याग केवल एक घटना नहीं थी बल्कि यह अहंकार, क्रोध और हिंसा से त्याग का प्रतीक था। भगवान परशुराम ने यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति हथियार में नहीं, संयम और तपस्या में होती है। आज भी माना जाता है कि परशुराम कुंड में स्नान करने से बड़ा पाप भी धुल जाता है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुंड का जल अमृत तुल्य हो जाता है। कई श्रद्धालुओं का अनुभव है कि सच्चे मन से यहाँ की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। किसी को गंभीर रोगों से मुक्ति मिली तो कोई मानसिक पीड़ा से बाहर आया। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक जल स्रोत और भूगर्भीय गतिविधि से जोड़ते हैं, लेकिन वे भी मानते हैं कि इतनी दूर दराज जगह पर निरंतर जलधारा बना रहना एक रहस्य है। परशुराम कुंड यह सिखाता है कि जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहीं से आस्था का प्रारंभ होता है।